हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सबका अपने एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप एज यूजुअल बहुत अच्छे होंगे। एक्चुअली इन दिनों मैं घर भी चला गया था और आप सबके काफ़ी सारे कमेंट और क्वेरी थे, स्पेशली सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करें या आपके जनरल पार्ट को लेकर के। तो कुछ वीडियोज मुझे शेयर भी करने हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था। और स्पेशली लैंग्वेज के सेक्शन है और बात करें हम अपने सब्जेक्ट की, तो अब मैं आ गया हूँ। मुझे जैसे टाइम मिलता है धीरे धीरे मैं वो भी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। और कुछ पेपर मैंने ग्रुप में प्रोवाइड करा ही दिए हैं, तो आप लोग वहाँ उसको आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, देख लिया होगा। तो आपको एक आइडिया लगे कैसे आप लोगों की तैयारी अपनी कंटिन्यू करनी है। ठीक है। और आज का जो वीडियो होने वाला आज का पूरा स्पेशली आज हम फोकस करेंगे ईएमआरएस वार्डन को लेकर के, क्योंकि आप सबके बहुत सारे कमेंट आए थे और ग्रुप में भी ऐसे हमारे काफ़ी सारे लोग भी जुड़े हैं कि जिन्हें ईएमआरएस को लेकर कुछ कंसर्न है। उसके रिगार्डिंग मैसेज भी आए थे। मैंने प्रॉमिस करा था कि बहुत जल्द थोड़ा सा मैं उसमें देख लेता हूँ कि क्या सिलेबस है, क्या चीज़ें हैं, तो मैं शेयर करता हूँ। तो आज का जो मैं बात करूँगा कि ईएमआरएस जो आपका हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम है, इसका जो सिलेबस क्या है, फिर क्वालीफाइंग क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम नेचर क्या होने वाला है। इसके बाद सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो आ रहा है लैंग्वेज पार्ट को लेकर के आ रहा है। जैसे टीचिंग पोस्ट की हम बात करते हैं टीजीटी, पीजीटी में, तो उसमें जो आपका लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश की बात करते हैं, जो भी रीजनल लैंग्वेज है, उसमें एक क्वालीफाइंग क्राइटेरिया फिक्स है कि आपको 40% उसमें स्कोर करने ही हैं और उसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ रहे हैं। लेकिन हॉस्टल वार्डन में को लेकर के इस प्रकार से प्रॉब्लम थी कि कुछ ऐसे मेरे पास कमेंट भी आए थे कि क्या इसमें भी मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे या इसके मार्क्स जुड़ेंगे? क्या इसमें भी हमें जो है 40% ही स्कोर करना है? तो इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। फिर लास्ट में हम बात करेंगे कि हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की, ठीक है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब सारी चीज़ें भई एप्लीकेशन विंडो फिर से रीओपन हुआ था। उसके बाद एप्लीकेशन की जो आपकी करेक्शन की विंडो है, वो भी भई अब क्लोज़ हो गई है। आप लोगों ने जिन लोगों ने फॉर्म फिल अप करते समय मिस्टेक्स करी थी, आई होप आप लोगों ने इम्प्रूव कर लिया होगा। तो कहीं न कहीं चीज़ें स्मूथली चल रही हैं। तो आज का अब हम बात करेंगे कि अभी स्पेशली आपके हॉस्टल वार्डन को लेकर के। तो सबसे पहले देखिए हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है। तो सिलेबस में हम बात करते हैं। तो भाई जैसा कि आपको पता है कि भाई आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव मोड में होगा, ये हमारा का। ठीक है। और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका एक प्रश्न सही भी उसमें से जो है डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद अब सिलेबस पर हम आते हैं। तो सिलेबस में आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, इसमें से 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। रीजनिंग एबिलिटी है, 20 प्रश्न है। नॉलेज ऑफ आईसीटी है, 20 प्रश्न यहाँ से है। नॉलेज ऑफ पास्को एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 10 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है, 30 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, इसमें इंग्लिश है, हिंदी है और एक रीजनल लैंग्वेज है। तो यहाँ से 10-10 मिलाकर के 30 प्रश्न आपके लैंग्वेज सेक्शन से पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से टोटल इसमें 6 पार्ट हैं। और जो टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वह 120 हैं। 120 क्वेश्चंस हैं और मैक्सिमम मार्क्स भी 120 का है, यानी कि एक प्रश्न आपको जो है 1 नंबर का होने वाला है। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस हो गया। आई होप आप लोगों ने सिलेबस निकलवा लिया होगा। सिलेबस आपके पास ज़रूर होना चाहिए, आपके टेबल पर ज़रूर होना चाहिए। ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि देखिए आपका जो मेन जो एक कंसर्न था कि क्या इसमें जो लैंग्वेज का सेक्शन है, देखिए लैंग्वेज में इसकी आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी, इसमें कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि आपको 40% स्कोर करना है। तो ये आप लोग यहाँ कन्फर्म हो जाइए कि इसमें इस प्रकार की कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है। आपको जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके आपको स्कोर करना है, क्योंकि आपकी जो मेरिट बनेगी इसमें से सब मिला के बनेगी। ठीक है। तो जैसे आपका जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, आईसीटी है, पास्को है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है और लैंग्वेज है। तो आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी 120 पूरा सारा मिला के बनेगी सब सेक्शन से। तो आपका यहाँ प्रयास होना चाहिए कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना इंप्रूव करते हैं, कितना स्कोर करते हैं आप हर एक सेक्शन में। यहाँ कोई क्वालिफाइंग वाला क्राइटेरिया यहाँ नहीं है, जिस प्रकार से आपके टीचिंग एग्जाम्स में जैसे टीजीटी पीजीटी में है। तो वहाँ केवल जैसे इंग्लिश है या आपकी जो भी लैंग्वेज है, वहाँ केवल क्वालिफाई करना है, यानी कि 10 में से 4 प्रश्न आपको सही करने हैं। 40% का वहाँ क्राइटेरिया है। उसके बाद फाइनल मेरिट में उसके मार्क्स नहीं जुड़ रहे हैं। लेकिन आपके जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं वहाँ इस प्रकार का कोई जो है क्राइटेरिया नहीं है। आपकी जो मेरिट बनेगी वहाँ सब सेक्शन मिला के बनेगी। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और उसके बाद अब हम बात करते हैं कि हमारी तैयारी के लिए हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए या हमारी क्या रिसोर्सेज होने चाहिए। हालांकि आप लोगों ने जो भी आपके पास अवेलेबल होगा, आप लोगों ने तैयारी अपनी स्टार्ट कर ही दिया होगा। तो इसके अलावा भी आप सबके कमेंट आते हैं कि बुक्स को लेकर के या हमारी जो है क्या हमको करना चाहिए। तो एक चीज़ आप कंफर्म समझ लीजिए कि देखिए किसी भी एग्जाम के लिए जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चंस एकदम नए नहीं बनाता है। यानी कि सिलेबस आप देखिए, सिलेबस में जो चीज़ें हैं केवल करंट के प्रश्न जो है नहीं पूछे जाते हैं। करंट भाई हमेशा बदलता रहता है। जो करंट आपका होता है वो वर्तमान से रिलेट करके क्वेश्चंस वहाँ पूछे जाते हैं। लेकिन जैसे आपका जनरल अवेयरनेस में ही आपकी जो स्टैटिक पोर्शन आ जाएगा, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, जो भी स्टैटिक पोर्शन है, तो उसमें से जो परंपरागत जीके के प्रश्न पूछे जाते थे वही प्रश्न पूछे जाएंगे।
रीजनिंग का सेक्शन है, तो रीजनिंग का एक जो है उस पर सिलेबस पूरा डिफाइन किया गया है। तो जो सिलेबस है, सिलेबस आप लोगों ने देख लिया होगा, तो जो टॉपिक वहाँ से दिए गए हैं आपको वही कवर करना है। अब उसको आप चाहे आप किसी किताब से कवर करते हैं या आपने किसी का कोर्स लिया आपको वहाँ से कवर कर रहे हैं, जहाँ से आपको कवर करना आप वहाँ से कवर करिए। आईसीटी का प्रश्न जो है एक सेक्शन है, तो आईसीटी धीरे धीरे देखिए जो है भाई हर एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो आईसीटी के लिए जो भी आपके पास बुक्स है आप उसके कंटिन्यू करिए, या आपके पास लूसेंट की है या आपके पास आरडब्ल्यू ने भी जो है कंप्यूटर की एक बुक निकाली, आप वहाँ से कवर कर लीजिए। हाँ, कुछ चीज़ें बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अभी पहले इसको हम कवर कर लेते हैं। इसके बाद पास्को का आपका मैटर है, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का है, तो इसको लेकर के थोड़ी सी समस्या आ रही है, तो आप नेट पे जो है कंटेंट वहाँ से देख लीजिए। अगर आपको वहाँ मैटर मिलता है जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होता है तो आप वहाँ से कंटिन्यू करिए। इसके अलावा किताब की अगर हम बात करते हैं तो यूथ ने भी निकाला है, ठीक है? यूथ का भी मैटर आया है, उसके बाद घटना चक्र ने भी कुछ किताबें निकाली। इसके अलावा यूट्यूब ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, आई थिंक आर गुप्ता करके हैं, उनके भी कुछ मैटर्स हैं। तो आप देखिए, किताब आप लेने जाइए तो उसमें आप एक चीज़ देखिए, जो आप सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप देखिए कि जो आपका सिलेबस है, क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें दी गई हैं कि नहीं। किताब आप देखिए किताब देखिए इमारत साहब का पहली बार एग्जाम हो रहा है तो क्वेश्चन पेपर तो आपको नहीं मिल पाएंगे। हाँ, ये है कि जिसके पहले जो एग्जाम्स हुए हैं एनवीएस केवीएस के, अगर उसमें इसके क्वेश्चन पेपर भी लगे होते हैं तो आप उसको ले लीजिए। इसके अलावा किताब में आप देखिए कि थोड़ी सी थ्योरेटिकल वे में सारी चीज़ें दी गई हों, जिससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाए किस प्रकार से जो है एग्जाम का नेचर क्या है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस खूब होनी चाहिए, यही आपको प्रयास होना चाहिए कि आपको जो किताब फाइंड आउट करनी है इस प्रकार से फाइंड आउट करनी है कि उसमें क्वेश्चन आंसर खूब होने चाहिए। जैसे आपका केवीएस का है, एनवीएस का है, ट्रिपल एसबी का है, तो इसमें भी एनवीएस एक जो है रेजिडेंशियल स्कूल है, ईएमआरएस की तरह ही, या आप कह सकते हैं कि ईएमआरएस की तरह जो है आपका एनवीएस भी एक रेजिडेंशियल स्कूल है, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारा मैटर आपको वहाँ से मिल जाएगा। भाई एग्जाम इसके हो भाई हॉस्टल वार्डन के हुए ही होंगे वहाँ, तो आपको वहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है? और देखिए अगर आप इसके पहले भाई आप लगातार एग्जाम देते हुए आ रहे हैं तो आपको एक पता होना चाहिए, बस आप थोड़ा सा सिलेबस देखिए, क्वेश्चन पेपर की आप नेचर देखिए, बस आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि किस प्रकार का जो है पेपर है, क्या चीज़ें हैं। आपको जो भी आपके पास रिसोर्सेज हो, तैयारी आपको वहीं से करनी है। आपको बस तुरंत किताबों के चक्कर में नहीं, बस आपकी कोई भी एग्जाम हो तो आप तुरंत सारी किताबें आप खोजने लगिए एक यूनिट की। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी के लिए आपके पास जो भी जनरल हिंदी है वो सफिशिएंट है, आपके पास लूसेंट है, आदित्य पब्लिकेशन की है, या इसके अलावा आपके पास कोई हिंदी की बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगे हों, ठीक है? तो हिंदी में चीज़ें पहले से कन्फर्म है, जो भी चीज़ें ग्रामर का जो भी सेक्शन आ रहा है आपको वहीं से पूछी जाएँगी। इंग्लिश की हम बात करते हैं, तो इंग्लिश में भी मेरे भाई इंग्लिश में आपका जो ग्रामर है, बेसिक ग्रामर है, जनरल इंग्लिश में जो भी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है? आपका जो है टेंस हो गया, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एरर करेक्शन है, उसके बाद आपकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो भी सेक्शन है, यही यही सारी चीज़ें यहाँ पूछी जाएँगी। आपका क्या कहते हैं कि पैसेज है, तो सिलेबस आप देखिए, सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं आपको उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। कोई नई आप जो है इसकी चीज़ें आप हर सेक्शन के लिए आप नई किताबें मत खोजिए, ठीक है? इसके अलावा ये चीज़ें हो गई, और रीजनल लैंग्वेज जो भी है, रीजनल लैंग्वेज अगर आप देखिए बहुत सारे ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं, रीजनल लैंग्वेज का यहाँ जो है डिफ़र होने वाला है। तो देखिए रीजनल लैंग्वेज में थोड़ा-सा प्रश्न का जो लेवल है वो थोड़ा-सा जो है टफ हो सकता है बस, और सिलेबस इसका यही हूबहू सिलेबस यही है, उसमें लिटरेचर नहीं पूछे जाएँगे, ठीक है? तो किताब आप देख लीजिए, मैंने जो है अभी उसकी मैं फ़ोटो लगा देता हूँ इसमें। यूथ ने भी निकाला है हॉस्टल वार्डन की, उसमें आप देख लीजिए, इसमें कुछ चीज़ें नई दी गई हैं, जैसे एक पास्को का सेक्शन है और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है। तो इसके लिए भई आप देख लीजिए, जहाँ से भी आपको मैटर मिलता है, आपको नोट्स मिलते हैं यूट्यूब, टेलीग्राम जहाँ से मिलता है उसको आप वहाँ से कवर कर लीजिए। किताब आई होप आप हॉस्टल वार्डन के लिए यूथ का देख लीजिए। किताब आप लेने जाएँ तो उसको थोड़ा-सा देख लीजिए, वहाँ चीज़ों को देखिए कि क्या किस प्रकार से चीज़ें इसमें सीक्वेंस में दी गई हैं कि नहीं? क्या इसमें क्वेश्चन पेपर हैं कि नहीं? क्या जो सिलेबस आपका पूरा सिलेबस यहाँ कवर किया गया है कि नहीं? तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए, इस प्रकार से आपको चीज़ों को करना है, क्योंकि अब आप मान के चलिए कि टारगेट आपको दिसंबर का लेके चलना है, और लास्ट टाइम पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस यहाँ करनी है। तो आई होप ये चीज़ें आपकी कन्फर्म हो गई होंगी, और प्रिपरेशन के लिए आपका टारगेट यही होना चाहिए कि भाई आप जो है जो भी सेक्शन आप कंप्लीट करें उसकी प्रैक्टिस आप खूब करिए। प्रैक्टिस यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? यूट्यूब पे भी ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो प्रैक्टिस करा रहे हो तो आप उसको करिए वहाँ से। मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, स्पेशली अभी तो मुझे टीचिंग के ही जो है क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, एनवीएस, केवीएस, जी ट्रिपल एसबी के, तो मैं वहाँ जनरल का सेक्शन वहाँ क सॉल्व करवा रहा हूँ, शेयर करवा रहा हूँ। तो आप वहाँ से देखिए, आपको एक आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से प्रश्न आपके हिंदी में पूछे जाएँगे। हाँ, एक चीज़ और, भई आपका चाहे टीचिंग का हो, चाहे नॉन टीचिंग का हो, उसमें जो जनरल का सेक्शन है, कुछ चीज़ें छोड़ कर के आपका सब कॉमन है। जैसे हिंदी आपका हो गया, इंग्लिश आपका हो गया, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रीज़निंग हो गया, आईसीटी हो गया, सब कुछ कॉमन है, सिलेबस दोनों का सेम है, ठीक है? नॉन टीचिंग पोस्ट में कुछ चीज़ें और ऐड करी गई हैं, तो उसको आपको अलग अन्य जो है, जो भी आपके पास माध्यम है, जो भी आपके पास सोर्स है, आप वहाँ से कवर करिए। लेकिन और चीज़ें कॉमन है, उसके लिए आपको अन्यथा जो है, इसके लिए आप मत परेशान होइए।
कुछ चीज़ें जो अलग से ऐड करी गई उसके लिए आप देख लीजिए, और सारी चीज़ें कॉमन हैं, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कुछ प्रश्नों की संख्या घट बढ़ सकती है बस, और हूबहू सिलेबस आपका वही सेम है। तो बस आप इसी जो है एक अप्रोच बनाइए और इसी तरीके से तैयारी करिए, ठीक है। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी, काफ़ी कन्फ्यूजन आपके डाउट सॉल्व हो गए होंगे। इसके बाद कोई आपके डाउट रहते हैं, कोई क्वेरी होती है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा कि भाई आप लोग अपने ऊपर भरोसा रखिए। अक्सर जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो हमारा जो मनोबल होता है वो डाउन होता है, और ऐसा लगता है कि भाई अभी हमारी तैयारी नहीं हुई है, तो ये सबके साथ होता है, इट्स नेचुरल, सबके साथ होता है। बस थोड़ा-सा अपने आप को सँभालिए और लगातार आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए। इसके बाद आप देख लें, लगातार बिहार से भी वैकेंसियाँ आने वाली हैं, अन्य राज्यों से भी, क्योंकि चुनाव है तो वैकेंसी आ ही रही है। सेंट्रल की भी वैकेंसी आ सकती है, DSSP की भी वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट आपका जो है चुनाव है, लोकसभा का भी चुनाव है। तो बस आप एक सही तरीके से चीज़ों को करिए और भरोसा रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भई आप अपने ऊपर भरोसा रखिए और खुश रहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि अभी तक जो भी आपका परिणाम रहा, जो भी आपके फेल्योर रहे, उससे आपको सीखना है कि हाँ, हमने क्या गलतियाँ करी, अब आगे वो मिस्टेक्स ना होने पाएँ, ठीक है? तो निश्चित रूप से भई अब जो भी चीज़ें हैं, हम लोग अब जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से भई आगे हम लोग बेहतर करेंगे। आप यही भरोसा रखिए, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। जो भी कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।